नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों, मैं हूं अनिल शर्मा और एक हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप नहाते समय भूल कर भी न करें ये घातक गलतियां, वरना आपकी मृत्यु का खतरा 80% तक बढ़ सकता है। आपकी उम्र 20 से 30 साल तक कम हो सकती है और हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक निश्चित हो सकता है। जी हाँ, आजकल बहुत से बुजुर्ग नहाते समय ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से उनके दिल और दिमाग पर अचानक इतना भयंकर दबाव पड़ता है कि वो बाथरूम में ही दम तोड़ देते हैं। मैं रोज अपने अस्पताल में ऐसे मामले देखता हूँ जहाँ एक स्वस्थ दिखने वाले बुजुर्ग को सुबह नहाने के बाद सीधे आईसीयू में लाया जाता है और डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा पाता। मेरे एक मरीज 68 साल के श्री रामनिवास जी एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। वो रोज सुबह 5 बजे ठंडे पानी से नहाते थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे शरीर ताकतवर बनता है। एक सर्द सुबह नहाने के तुरंत बाद उन्हें सीने में भयंकर दर्द हुआ और वो बाथरूम में ही गिर पड़े। उनके बेटे ने जब उन्हें देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि अचानक ठंडे पानी के संपर्क में आने से उनकी धमनियां एकदम सिकुड़ गईं, दिल पर अत्यधिक दबाव पड़ा और बड़ा हार्ट अटैक हुआ। उनकी पत्नी ने रोते रोते मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, अगर हमें पहले पता होता कि नहाने का सही तरीका क्या है तो आज मेरे पति मेरे साथ होते। उनकी आंखों में जो दर्द और पछतावा था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस तरह की दर्दनाक दुर्घटना का शिकार बने। हम आपकी सुरक्षा और सेहत की गहराई से परवाह करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ मरीज नहीं बल्कि हमारे समाज की वो अनमोल नींव है जो हमें संस्कार और स्नेह देती है। एम्स 2025 की एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट के अनुसार सर्दियों में बाथरूम में होने वाली अचानक मौतों में से 75% मामले नहाने की गलत आदतों के कारण होते हैं, जिसमें हृदयाघात और मस्तिष्काघात प्रमुख हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 ने चेतावनी दी है कि गलत तरीके से नहाना बुजुर्गों के लिए एक साइलेंट किलर की तरह है। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं आपको वो 5 घातक गलतियां बताऊंगा जो आप नहाते समय कर रहे हैं और उनसे बचने का सही वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तरीका भी बताऊंगा। ये जानकारी आपकी जान बचा सकती है। मेरे एक मरीज ने सिर्फ नहाने का समय और तरीका बदला और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, पहली बार नहाने के बाद मुझे इतनी ताजगी और ऊर्जा महसूस होती है, डर लगना बंद हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी गलती थी। वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपका अगला स्नान आपके लिए जीवन का आखिरी स्नान बन सकता है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक स्नान विधियां भी बताऊंगा जो आपको न सिर्फ सुरक्षित रखेंगी बल्कि आपकी सेहत को भी बढ़ाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जान को खतरे में डाले बिना सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से नहाना सीखने के लिए? नीचे कमेंट में सुरक्षित नहाऊंगा लिखें अगर आप इन 5 घातक गलतियों के नाम जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप कहां से हैं, कश्मीर की बर्फीली घाटी से, उत्तराखंड के पहाड़ों से या राजस्थान के ठंडे रेगिस्तान से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहली गलती तो ऐसी है जो 90% बुजुर्ग करते हैं, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, नहाते समय की गलतियां क्यों बन जाती हैं जानलेवा? दोस्तों, नहाना एक शारीरिक क्रिया नहीं, एक शारीरिक घटना है। जब आप नहाते हैं तो आपके शरीर का पूरा तापमान बदलता है, रक्तचाप उतार चढ़ाव करता है और हृदय गति बदलती है। एक स्वस्थ युवा शरीर इन परिवर्तनों को आसानी से झेल लेता है, लेकिन एक बुजुर्ग शरीर जिसकी धमनियां कुछ सख्त हो चुकी हैं, हृदय की मांसपेशियां कुछ कमजोर हैं और रक्तचाप पहले से ही अस्थिर है, वह अचानक के इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाता। नतीजा, धमनियों का अचानक सिकुड़ना या फटना, दिल का रुकना या मस्तिष्क की नसों का फटना। आप चाहते हैं कि आप ताजगी और पवित्रता के साथ अपना दिन शुरू करें, लेकिन एक गलत तरीका आपका दिन हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। आप डरते हैं कि कहीं बाथरूम में अकेले कुछ हो जाए और कोई मदद न कर पाए। आप सोचते हैं, क्या मैं सुरक्षित तरीके से नहा पाऊंगा? क्या मैं अपने पोते की शादी में नहाकर तैयार हो पाऊंगा? हम आपके इस डर और इच्छा को पूरी तरह समझते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे परिवार के वो चेहरे हैं जिनकी मुस्कान हमारे लिए सब कुछ है। टोक्यो जेरियाट्रिक इंस्टीट्यूट 2025 के शोध के अनुसार सुबह 5 से 7 बजे के बीच, जब कोर बॉडी टेम्परेचर सबसे कम होता है, अचानक ठंडे पानी से नहाने पर बुजुर्गों में हाइपोथर्मिया और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 300% तक बढ़ जाता है। आयुर्वेद कहता है कि स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि शरीर के तीनों दोषों वात पित्त कफ का संतुलन है और गलत समय व तरीके से स्नान
इन दोषों को भयंकर रूप से असंतुलित कर देता है। आइए जानते हैं कि वो पहली 2 घातक गलतियां कौन सी हैं जो आप नहाते समय कर रहे हैं और इन्हें कैसे सुधारें। गलती 1, सुबह बहुत जल्दी सीधे ठंडे पानी से सिर पर शॉवर लेना। दोस्तों, पहली और सबसे खतरनाक गलती है सुबह 4 से 5 बजे उठकर बिना शरीर को गर्म किए सीधे ठंडे पानी का शॉवर सिर पर लेना। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका शरीर पूरी रात गर्म बिस्तर में रहने के कारण आराम की अवस्था में होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। अचानक सिर पर ठंडा पानी पड़ते ही शरीर एक सदमे में आ जाता है। ठंडे पानी से सिर और गर्दन की धमनियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं, जिससे मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। इससे ब्रेन स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। आप सोचते हैं ठंडे पानी से नहाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन 60 की उम्र के बाद यह आपके लिए एक जानलेवा झटका है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक एडवाइजरी के अनुसार सर्दियों में सुबह सीधे ठंडे शॉवर लेने वाले बुजुर्गों में ब्रेन हेमरेज, मस्तिष्क में रक्तस्राव का खतरा 400% तक बढ़ जाता है। मेरे एक मरीज 71 साल के रघुवंश प्रसाद जी एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे। वो 40 साल से सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाते थे और उन्हें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन पिछले सर्दी में नहाने के बाद अचानक उन्हें चक्कर आया और वो बेहोश हो गए। सीटी स्कैन में पता चला कि मस्तिष्क में एक छोटी नस फट गई है। डॉक्टरों ने कहा कि अचानक ठंडे पानी के झटके ने उनके ब्लड प्रेशर को इतना बढ़ा दिया कि नस का सहन नहीं हुआ। उनके बेटे ने मुझे बताया, पापा तो हमेशा स्वस्थ थे, लेकिन एक स्नान ने उन्हें बिस्तर पर पटक दिया। अब वो बोल भी नहीं पाते। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। आयुर्वेद कहता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, लेकिन पहले शरीर को हल्का गर्म पानी डालकर तैयार करना चाहिए और सिर पर पानी डालना अंत में करना चाहिए। क्या करें? सुबह नहाने से पहले कम से कम 10 मिनट टहलें या हल्का व्यायाम करें ताकि शरीर गर्म हो जाए। नहाना शुरू करें तो पहले पैरों पर गुनगुना पानी डालें, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ें। सिर पर पानी डालना सबसे अंत में करें और वह भी हल्का गर्म पानी। सावधानी, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन या हृदय रोग वाले बुजुर्ग तो ठंडे पानी के शॉवर से पूरी तरह बचें। फायदे, इस तरह से नहाने से शरीर पर कोई झटका नहीं लगेगा, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा और ब्रेन स्ट्रोक व हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहेगा। नीचे कमेंट में सिर पर अंत में लिखें अगर आप इस जानलेवा आदत को आज ही बदलने का फैसला करते हैं। गलती 2, खाना खाने के तुरंत बाद या बहुत खाली पेट नहाना। दोस्तों, दूसरी जानलेवा गलती है भोजन करने के तुरंत बाद या बिल्कुल खाली पेट नहाना। जब आप खाना खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है और पेट के आसपास का रक्त प्रवाह बढ़ जाता है ताकि भोजन पच सके। अगर आप तुरंत नहाने चले जाएं तो शरीर का रक्त प्रवाह पाचन से हटकर त्वचा की ओर मुड़ जाता है, जिससे भोजन ठीक से नहीं पचता और गैस, अपच, एसिडिटी होती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, क्योंकि शरीर एक साथ 2 काम करने की कोशिश करता है। इसी तरह बिल्कुल खाली पेट नहाने से ब्लड शुगर गिर सकता है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी और बाथरूम में गिरने का खतरा रहता है। आप सोचते हैं खाने के बाद नहाने से ताजगी आती है, लेकिन यह आपके दिल और पाचन के लिए एक भारी धोखा है। जर्नल ऑफ गैरियाट्रिक कार्डियोलॉजी 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक भोजन के 1 घंटे के भीतर स्नान करने वाले बुजुर्गों में एंजाइना, सीने में दर्द के दौरे की संभावना 70% अधिक पाई गई। मेरे एक मरीज 40 साल की सुशीला देवी एक गृहिणी थीं। वो दोपहर का भोजन करके तुरंत नहाने चली जाती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। एक दिन नहाते समय उन्हें सीने में भयंकर दबाव और सांस लेने में तकलीफ हुई। अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उन्हें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, हृदय की धमनियों में अवरोध हुआ है। डॉक्टरों ने कहा कि भोजन के बाद तुरंत स्नान एक प्रमुख ट्रिगर था। उनके पति ने कहा वो तो साफ सुथरी रहने के लिए नहा रही थीं, लेकिन इस आदत ने उन्हें ऑपरेशन टेबल पर पहुंचा दिया। यह सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। आयुर्वेद कहता है कि भोजन के तुरंत बाद स्नान करने से जठराग्नि, पाचन अग्नि मंद हो जाती है और विष, आम का निर्माण होता है। क्या करें? भोजन के कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद ही नहाए। अगर सुबह नहाना है तो 1 गिलास गुनगुना पानी या दूध पीकर थोड़ा फल खाकर नहाए। नहाने के तुरंत बाद हल्का नाश्ता कर लें। सावधानी, डायबिटीज के मरीज खाली पेट बिल्कुल न नहाए, पहले कुछ हल्का खाएं। फायदे, सही समय पर नहाने से आपका पाचन दुरुस्त रहेगा, हृदय पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा, चक्कर और गिरने का खतरा नहीं रहेगा
और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। नीचे कमेंट में समय का ध्यान लिखें अगर आप भोजन और स्नान के बीच सही अंतर रखने का वादा करते हैं। गलती 3, गर्म पानी से सिर धोकर तुरंत ठंडी हवा में निकलना या पंखे एसी के सामने बैठना। दोस्तों, तीसरी बेहद खतरनाक गलती है गर्म पानी से नहा धोकर बाल गीले होने पर ही तुरंत ठंडी हवा में बाहर निकल जाना या घर में ही पंखे या एसी के सामने बैठ जाना। जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपके सिर की त्वचा और रोम छिद्र पूरी तरह खुल जाते हैं और शरीर का तापमान अंदर से काफी गर्म होता है। अगर इसी समय ठंडी हवा लगे तो अचानक तापमान में बदलाव होता है। इससे सिर की रक्त वाहिकाएं तेजी से सिकुड़ जाती है, जिससे तेज सिर दर्द, चेहरे का एक तरफ लकवा, बेल्स पाल्सी या गर्दन की नसों में ऐंठन हो सकती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस अचानक के झटके से मस्तिष्क में रक्त का थक्का, क्लॉट, जम सकता है, जिससे पैरालिसिस या स्ट्रोक हो सकता है। आप सोचते हैं गीले बालों में हवा लगने से सर्दी होती है, लेकिन यह आपके दिमाग के लिए एक खतरनाक हमला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि गर्म स्नान के बाद ठंडी हवा के संपर्क में आने वाले बुजुर्गों में ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, छोटा स्ट्रोक का खतरा 60% अधिक था। मेरे एक मरीज 69 साल के श्री अरुण कुमार जी सर्दियों में गर्म पानी से नहाकर तुरंत सुबह की सैर पर निकल जाते थे। एक दिन वापस आकर उन्होंने देखा कि उनका चेहरा एक तरफ से टेढ़ा हो गया है और आंख बंद नहीं हो रही। डॉक्टरों ने बताया कि यह बेल्स पाल्सी है और इसका कारण गर्म स्नान के बाद ठंडी हवा में निकलना था। उन्हें महीनों फिजियोथेरेपी करवानी पड़ी। उनकी पत्नी ने कहा उनके चेहरे की मुस्कान चली गई है, अब वो शर्म के मारे लोगों से मिलते नहीं। ये देखकर मेरा मन विचलित हो गया। आयुर्वेद कहता है कि स्नान के बाद शरीर का द्वार, रोम छिद्र खुले होते हैं और इस समय वात, ठंडी हवा का प्रवेश सभी रोगों को आमंत्रित करता है। क्या करें? नहाने के बाद तुरंत सिर और शरीर को अच्छे से सूखे तौलिए से पोंछ लें। बालों को पूरी तरह सुखा लें। कम से कम 1 घंटे तक पंखा या एसी के सामने न बैठें और न ही ठंडी हवा में निकले। सिर पर कोई टोपी या स्कार्फ पहन सकते हैं। सावधानी, हाई बीपी या साइंस की समस्या वाले बुजुर्ग इस गलती से विशेष सावधानी बरतें। फायदे, इससे सिर दर्द, चेहरे का लकवा और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा टल जाएगा और आपकी त्वचा व बाल भी स्वस्थ रहेंगे। नीचे कमेंट में बाल सुखाऊंगा लिखें अगर आप इस जोखिम को आज ही दूर करने का संकल्प लेते हैं। गलती 4, बहुत ज्यादा गर्म पानी से लंबे समय तक नहाना या शॉवर लेना। दोस्तों, चौथी घातक गलती है बहुत अधिक गर्म पानी से 15 से 20 मिनट तक लगातार नहाना या शॉवर लेना। बहुत गर्म पानी शरीर की छोटी रक्तवाहिकाओं, कैपिलरीज को अचानक फैला देता है, जिससे रक्तचाप तेजी से गिरने लगता है। दिल को अचानक शरीर में रक्त का संचार बनाए रखने के लिए तेजी से काम करना पड़ता है। इस अतिरिक्त दबाव से हृदय की धड़कन अनियमित हो सकती है या अचानक रुक सकती है। साथ ही गर्म पानी त्वचा की प्राकृतिक तेल की परत को पूरी तरह धो देता है, जिससे बुजुर्गों की पहले से ही रूखी त्वचा और भी रूखी, खुजली वाली और संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो जाती है। आप सोचते हैं गर्म पानी से आराम मिलता है, लेकिन यह आपके दिल पर एक अदृश्य बोझ है। जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2025 में छपे एक शोध के अनुसार बहुत गर्म पानी से लंबे समय तक स्नान करने वाले बुजुर्गों में हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप और अचानक बेहोश होकर गिरने की घटनाएं 50% अधिक देखी गई। मेरे एक मरीज 70 साल के श्री महेश चंद्र जी जोड़ों के दर्द के कारण रोज 20 मिनट तक बहुत गर्म पानी से नहाते थे। एक दिन नहाते समय वो अचानक बेहोश होकर शॉवर क्यूबिकल में गिर पड़े। उनकी पत्नी की सुनाई दी तो उन्हें उठाया। डॉक्टरों ने बताया कि अचानक ब्लड प्रेशर लो हो जाने के कारण उनके दिल ने काम करना कम कर दिया था। उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा, अगर मैं घर पर नहीं होती तो वो उसी गर्म पानी के नीचे दम तोड़ देते। यह सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। आयुर्वेद कहता है कि अतिउष्ण जल से स्नान करने से पित्त दोष प्रकोपित होता है और रक्त विकार पैदा होते हैं। क्या करे? नहाने के लिए हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। स्नान का समय 5 से 7 बजे के बीच करें। मिनट से अधिक न रखें। अगर जोड़ों में दर्द है तो गुनगुने पानी की बाल्टी में पैर डालकर बैठ सकते हैं, लेकिन पूरे शरीर पर गर्म पानी न डालें। सावधानी, हृदय रोगी या लो बीपी वाले बुजुर्ग गर्म पानी के इस्तेमाल में अत्यधिक सतर्कता बरतें। फायदे, इससे आपका ब्लड प्रेशर स्थिर रहेगा, हृदय पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा, त्वचा रूखी नहीं होगी और बेहोश होकर गिरने का खतरा नहीं रहेगा। नीचे कमेंट में गुनगुना पानी लिखें अगर आप अपने दिल की सुरक्षा के लिए गर्म पानी के इस्तेमाल को सीमित करने का वादा करते हैं।
गलती 5, सर्दियों में नहाने से पहले तेल की मालिश न करना या गलत तेल का इस्तेमाल करना। दोस्तों, 5वीं और अंतिम महत्वपूर्ण गलती है सर्दियों में नहाने से पहले शरीर पर तेल की मालिश न करना या फिर शरीर की प्रकृति के अनुसार गलत तेल जैसे बहुत भारी या बहुत तीखे तेल का इस्तेमाल करना। आयुर्वेद के अनुसार सर्दीवात का मौसम है जो शरीर को रूखा और भंगुर बना देता है। नहाने से पहले तेल की मालिश करने से त्वचा के रोम छिद्र तेल से भर जाते हैं जो नहाते समय ठंडे या गर्म पानी के झटके से शरीर के अंदरूनी अंगों की रक्षा करते हैं। यह तेल की परत एक इंसुलेटर का काम करती है। अगर मालिश नहीं की गई तो पानी का सीधा झटका शरीर के अंगों तक पहुंचता है। साथ ही कड़े और तीखे तेल जैसे सरसों का तेल सभी के लिए उपयुक्त नहीं। से मालिश करने से त्वचा में जलन और रक्तचाप बढ़ सकता है। आप सोचते हैं तेल लगाने से कपड़े खराब होते हैं, लेकिन यह आपके शरीर की आंतरिक सुरक्षा ढाल है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद रिसर्च 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि सर्दियों में नहाने से पहले तिल के तेल की मालिश करने वाले बुजुर्गों में सर्दी जुकाम और जोड़ों के दर्द में 65% कमी देखी गई और हृदय संबंधी दुर्घटनाओं का खतरा भी कम हुआ। मेरे एक मरीज 80 साल के पंडित राधेश्याम जी सर्दियों में भी बिना तेल लगाए ठंडे पानी से नहाते थे। एक दिन नहाने के बाद उन्हें सीने में भारीपन और घबराहट हुई। जांच में पता चला कि ठंड के कारण उनकी हृदय धमनियों में स्पास्म ऐंठन आ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर नहाने से पहले तेल की मालिश की होती तो शरीर का तापमान संतुलित रहता और यह ऐंठन नहीं होती। उनके पुत्र ने कहा, पिताजी सादगी पसंद करते थे, लेकिन इस सादगी ने उन्हें दिल का मरीज बना दिया। यह सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। आयुर्वेद कहता है कि अभ्यंग तेल मालिश के बिना स्नान अधूरा और हानिकारक है, खासकर वृद्धावस्था में। क्या करें? नहाने से 10 से 15 मिनट पहले सरसों या तिल के हल्के गर्म तेल से पूरे शरीर की हल्की मालिश करें। जिनकी त्वचा संवेदनशील है या पित्त प्रकृति है वे नारियल या बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मालिश के बाद हल्के गुनगुने पानी से नहाइए। सावधानी, बहुत अधिक उच्च रक्तचाप या त्वचा के संक्रमण में डॉक्टर से पूछकर ही तेल चुनें। फायदे, इससे शरीर ठंड और पानी के झटके से सुरक्षित रहेगा, जोड़ों का दर्द कम होगा, रक्त संचार बेहतर होगा और हृदय की धमनियों में ऐंठन का खतरा कम रहेगा। नीचे कमेंट में तेल मालिश जरूर लिखें। अगर आप नहाने से पहले तेल लगाने की इस जीवन रक्षक आदत को अपनाने का संकल्प लेते हैं, क्या करें? और निष्कर्ष, दोस्तों, ये 5 घातक गलतियां: सीधे ठंडे पानी से सिर धोना, गलत समय पर नहाना, गीले बालों में ठंडी हवा लगने देना, बहुत गर्म पानी से लंबे समय तक नहाना और बिना तेल मालिश के नहाना बुजुर्गों के लिए बाथरूम को एक खतरनाक स्थान बना देती है। इन गलतियों को सुधार कर और सही आयुर्वेदिक तरीके से नहाकर आप न सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं, बल्कि नहाने को एक स्वास्थ्यवर्धक और आनंददायक अनुष्ठान भी बना सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 का कहना है कि बाथरूम में होने वाली 90% दुर्घटनाएं सही जानकारी के अभाव में होती है और इन्हें रोका जा सकता है। इन सावधानियों को अपनाकर सैकड़ों बुजुर्गों ने न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखा है, बल्कि अपने स्वास्थ्य में भी सुधार किया है। 3 आयुर्वेदिक स्नान सुझाव जो आपके स्नान को और भी पवित्र व लाभकारी बना देंगे। पहला, नहाने के पानी में नीम की पत्तियों या मेथी दाने का उबला हुआ पानी मिलाए। यह त्वचा के रोगों को दूर करेगा। दूसरा, सप्ताह में एक बार उपटन, बेसन, हल्दी, दूध का पेस्ट लगाकर नहाए। यह शरीर को पोषण देगा। तीसरा, नहाने के बाद गीले शरीर पर कभी न सोए, पूरी तरह सुखाकर ही कपड़े पहने। क्या करें? आज ही से इन 5 गलतियों को करने से बचें और सही तरीके को अपनाएं। अपने जीवन साथी और घर के अन्य बुजुर्गों को भी यह ज्ञान दें। याद रखिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और एक सुरक्षित स्नान ही आपके स्वस्थ दिन की शुरुआत है। नीचे कमेंट में बताइए, इन 5 में से कौन सी गलती आप सबसे ज्यादा करते थे? क्या आपने आज का वीडियो देखकर अपनी आदत बदलने का मन बनाया है? अगर यह वीडियो आपको लगता है कि आपके किसी प्रियजन की जान बचा सकता है, तो तुरंत उन्हें भेजें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेहत और सुरक्षा का ऐसा हर गुप्त ज्ञान सीधे आप तक पहुंचे, इसके लिए मेरा यही प्रयास है। घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। नीचे सुरक्षित स्नान लिखे। अगर आप इन 5 घातक गलतियों को त्यागने और सही तरीके से नहाने का संकल्प लेते हैं, या जागरूक बनाऊंगा लिखें अगर आप यह जानकारी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। निर्भय रहें, सुरक्षित रहें और हर स्नान को स्वास्थ्य का स्रोत बनाएं।